आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप दिन रात परिश्रम तो कर रहे हैं, दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी पैसा आपके जीवन में रुक नहीं रहा, पैसा आपसे फिसलता चला जा रहा है, आप थक चुके हैं, आप संघर्ष करते करते थक चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, पर आप हर महीने बहुत परिश्रम करते हैं, महीने के अंत में जेब खाली रहती है। खून पसीना एक कर देने के बाद भी सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल बहुत आपके जीवन में आम हो गया है। क्यों? वाई क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूं, दिन रात परिश्रम कर रहा हूं, फिर भी महीने के अंत में मेरी जेब खाली क्यों हो जा रही है? क्या आप जानना चाहेंगे उस रहस्य को जो एक आम इंसान की जिंदगी को बदल दिया है, जिसने एक आम इंसान की पूरी जिंदगी को बदल दी? ये एक ऐसी सच्ची घटना है जो शायद आपकी पूरी सोच को बदल देती है, आपकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस को बदल देती है, आपकी ऊर्जा, आपकी स्थिति, आपका सब कुछ बदल सकता है केवल मात्र एक सोच के कारण। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शायद ये वही वीडियो है जिससे आपकी जिंदगी बदलने का टर्निंग पॉइंट हो। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है कि इस वीडियो से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाए, शायद ये वही पल हो जिससे आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट हो। पैसा परिश्रम से नहीं आता है, पैसा चेतना से आता है, पैसा डर से नहीं, पैसा हमारी वाइब्रेशन से आता है। ये बहुत समझने वाली बात है। पैसा, बहुत सारे लोग बहुत परिश्रम करते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा, हद से ज्यादा परिश्रम करते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वाइब्रेशन इतना ज्यादा बड़ा होता है, ऑरा इतना ज्यादा हाई होता है, वो पैसे को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, हमें अपनी वाइब्रेशन पर ज्यादा, अपनी चेतना पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमारा वाइब्रेशन कैसे बढ़ेगा, हमारी ऑरा कैसे बढ़ेगी, इस पर डिटेल वीडियो हमने चैनल पर बनाया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जाकर उस चैनल को जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक रमेश व्यक्ति था। रमेश की उम्र 32 साल थी और छोटे गांव में रहता था। दिन रात परिश्रम करके वो पैसा कमाता था, दो नौकरी करता था। 18 घंटे काम करने के बाद भी अंत में जेब खाली होती थी और सिर पर उसके कर्ज होता था। 18 घंटे काम करने के बाद उसकी जेब खाली और सिर पर कर्ज। ये हम में से बहुत सारे लोगों की कहानी है। ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप भी इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं। और सालों से यही पैटर्न बन गया था, सालों से एक पैटर्न बन गया था, जो इस पैटर्न में रमेश की आधी जिंदगी चली गई थी। दोस्तों, काम करो, पैसा आए और फिर चला जाए, यही पैटर्न होता है। काम करो, पैसा आए, फिर चला जाए, काम करो, पैसा आए, फिर चला जाए। एक दिन वो टूट गया, अंदर से पूरी तरीके से वो बिखर गया। रमेश ने खुद को एक कमरे में बंद किया और खुद से सवाल ये पूछा, क्यों? आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा पैसा क्यों नहीं टिकता है? हो सकता है आपका भी यही सवाल हो कि आखिर पैसा टिकता क्यों नहीं है? मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरा आखिरी में, मेरे महीने के आखिरी में मेरा पैसा कहां चला जाता है? सारे पैसे गायब हो जाते हैं। रमेश चिल्लाया, रोया, थक गया। और जब शांत हुआ तब उसके अंदर से एक आवाज आई, पैसा बाहर नहीं है रमेश, पैसा तू है, पैसा तू है, तू। उस दिन उसने समझा, उस दिन उसको रियलाइज हुआ, पैसा एक कागज नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। दोस्तों, मैं एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको और समझाता हूं कि आप कभी महसूस करिए कि आपकी जेब में अगर 10 रुपए हों तब आपके अंदर कैसी एनर्जी होती है। अगर वही आपके जेब में 100 रुपए हों तब आपकी क्या एनर्जी होती है। वही 1000 हो तब आपकी एनर्जी कैसा होता है। वही 1 लाख हो तो आपकी एनर्जी कैसी होती है। बात करने से लेकर हर चीज में आपका आत्मविश्वास, आपका एटीट्यूड, सब कुछ बदल जाता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि पैसा हाथ की मैल है, उनसे बोलो भैया अपनी मैल हमको दे दो। बहुत सारी ऐसे मिडिल क्लास में ये कहावतें हैं, ये प्रचलन है जो हमको पैसे से दूर किया गया है। हमको वो उस ट्रैप में डाला गया है कि जिस मानसिकता से हम फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ ना बढ़ पाए। ये एक सोची समझी चाल है, इसको हम लोगों को तोड़ना ही पड़ेगा। एक मिडिल क्लास होने के नाते ये हम लोगों का फर्ज है कि इस फाइनेंस ट्रैप को हमको खुद भी तोड़ना है, हम आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेट करना है। तो इस वीडियो को आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। पैसा हमारी सोच और एनर्जी से जुड़ा हुआ है, हमारी चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कि हमको ध्यान, मेडिटेशन की भी आदत डालनी चाहिए।
ये एकमात्र ऐसा तरीका जो फ्री में अवेलेबल है, जिससे हम अपनी चेतना और अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऑरा को अपलिफ्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब रमेश ने ये सब सारी चीजें सोची तो उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चली कि उसका फैमिली है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आखिरी मंथ में इतना परिश्रम करने के बाद भी उसकी जेब खाली क्यों हो जाती है। फिर रमेश ने कुछ ऐसा किया कि उसकी पूरा जीवन बदल गया। उसने पैसे को आकर्षित करना शुरू किया, मनी को अट्रैक्ट करना शुरू किया। चार बदलाव अगर आप भी कर लेते हैं तो आप भी अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपका पूरा जीवन बदल सकता है। स्पीक अबंडेंस, बोलना शुरू करिए, अबंडेंस को बोलना शुरू करिए, इसको महसूस करना शुरू करिए। रमेश ने बोलना चालू किया, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। हम में से ज्यादातर लोग मनी को हेट करते हैं, या हमको ऐसा सिखाया गया फिल्मों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, हर जगह हमको ये सिखाया गया कि अगर जिसके पास पैसा है तो वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से आया, सही तरीके से पैसा कोई कमा नहीं सकता, अमीर नहीं बन सकता है। तो ये चीजें हमको अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी। हम मुंह से तो बोल रहे हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर की सोच हमारी पैसे को लेकर दूसरी है। या हमारे आसपास जो सफल लोग हुए हैं उनको देख के हम ईर्ष्या करते हैं कि इसने गलत तरीके से कमाया है। तो ये चीजें हम लोगों को हटानी पड़ेगी। अबंडेंस के लिए बोलना पड़ेगा, स्पीक, मेरे पास पैसा आता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। बचपन की गरीबी वाली रेखा को रमेश ने पूरी तरीके से बदल दिया केवल स्पीक अबंडेंस करने से। तो पहला है कि हमको बोलना है, हमेशा पॉजिटिव चीजें बोलनी। मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। विजुलाइज करना है, वेल्थ को अपने विजुलाइज करना है, उसको देखना है। जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो चीज अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उसको देखना चालू करिए, उसको विजुलाइज करना चालू करिए, उसको इमेजिन करना चालू करिए, तब वो चीजें आपके साथ होने लगेंगी। हर दिन आंख बंद करके कुछ कल्पना करिए कि आपके पास बहुत पैसा है, वो खुश है, फैमिली आपकी हैप्पी है, फैमिली आपकी खुश है, संतुष्ट है। तो विजुलाइज करना चालू करिए, अपनी वेल्थ को विजुलाइज करना चालू। तीसरा है रीच फील करिए। रीच पैसा होने से नहीं होता, फीलिंग से होता है, आपके एटीट्यूड से होता है। रीच फील करिए। बैंक अकाउंट में भले ही पैसे ना हो, लेकिन अंदर से रमेश बोलता था आई एम रिच, मैं अमीर हूं और मैं डिजर्व करता हूं। हम में से बहुत सारे लोग इस डर में रहते हैं कि मैं पैसे के लायक ही नहीं हूं, मैं डिजर्व ही नहीं करता हूं। तो ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो ये सोच बदलिए, आई एम डिजर्विंग, आई एम रिच, मैं अमीर हूं और मैं पैसे को डिजर्व करता हूं। फील करना चालू करिए। जब तक आप रिच फील नहीं करेंगे तब तक आप चाहे जितना अफर्मेशन कर लीजिए, विजुअलाइजेशन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। चौथा तरीका है ग्रेटिट्यूड टू यूनिवर्स, और ये चौथा भले है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने आसपास आप विजुलाइज करिए, आप एनालाइज करिए कि जो अमीर बनते हैं वो अमीर बनते चले जाते हैं, जिनके पास पैसा आता है पैसा आता चला जाता है, और जिनके पास दुख आता है, कर्ज आता है, वो आता ही चला जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उस जोन में होते हैं, उस वाइब्रेशन में होते हैं, तो वही चीज वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अमीर हैं तो किसी को अमीरी देंगे, अगर आप गरीब हैं तो किसी को गरीबी देंगे। सिंपल सी चीज समझिए। तो जब तक आप यूनिवर्स को थैंकफुल नहीं रहेंगे, जो भी चीजें अभी आपके समय में है, आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10 चीजों की लिस्ट बनाइए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, जिसको भी आप मानते हैं। 10 चीजों की लिस्ट बनाइए कि आप किसके लिए ग्रेटफुल हैं। उसमें से एक चीज कमेंट करके बताइए कि आपकी वो पहली चीज क्या है। हर खर्च के बाद अगर आप यूनिवर्स को बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स आपको 100 रुपए की जगह आपको 1 करोड़ की फीलिंग देगा। यूनिवर्स आपको जवाब देना शुरू कर देगा, और यही रमेश के साथ हुआ। जब उसने यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चालू किया तो यूनिवर्स ने जवाब देना चालू किया, उसके आसपास की परिस्थितियां ऐसे निर्माण करना चालू किया, और फिर उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये वास्तव में ये सारी चीजें होती हैं, और धीरे धीरे पूरा रमेश का जीवन बदल गया। उसके पास नए क्लाइंट्स आने लगे, पुराने दोस्त जो पैसे लिए तो पैसे लौटाने लगे, बिजनेस पार्टनरशिप का भी उसको ऑफर आया, और आज वो एक कंपनी का मालिक है। तो दोस्तों, ये 4 बदलाव हम अपने जीवन में करेंगे तो हमको भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप जो चीज चाहते हो आपको नहीं मिलता है, आप वो जो आप करते हो उससे नहीं मिलता, जो अंदर से आप फील करते हैं उससे वो सारी चीजें घटित होती हैं।
पहले अपने अंदर हमको चीज़ों को बदलना पड़ेगा, अंदर की चीज़ों को बदलना पड़ेगा, बाहर अपने आप चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, दान करते हैं, तो वो वही चीज़ आपको भी मिलेगी, आपको वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को शेयर भी किया करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी जितना ज़्यादा फैलाएंगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके पास आते हैं। लोगों की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो सकता है और ये अच्छा माध्यम है लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने का। जब लोगों ने रमेश को देखा तो उनकी ज़िंदगी बदल गई, तो सबने पूछा कि रमेश तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदली, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? तो रमेश ने जवाब दिया कि मैं तो बहुत पहले ही अमीर बन गया था, लोग समझ नहीं पाए। उसने बोला कि मैं पहले ही मेंटल रूप से अमीर बन गया था। जब भी हम कोई मकान बनाते हैं, मैप नक्शा पहले अपने दिमाग में बनाते हैं कि हमारा घर ऐसा होगा, ऐसी होगी, फिर उसके बाद वो चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में मैनिफेस्ट होती हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी है। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोगों ने पहले चीज़ तो आप ये समझ सकते हैं कि थैंक यू हम लोगों को बोलना चाहिए, उस चीज़ को फील करना चाहिए और एब्सोल्यूट क्लियरिटी होनी चाहिए। हमको जहाँ जाना है, क्या करना है, उसके लिए हमारे दिमाग में क्लियरिटी जरूर होनी चाहिए। अगर हम अपने दिमाग में क्लियरिटी को नहीं रखेंगे तो हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप निकलिए रोड पे और कोई भी ऑटो पकड़ बोलिए है कि हमको ले चलो, तो वो पूछेगा लोकेशन, अगर लोकेशन नहीं बताते हैं आप, तो वो क्या होगा आपके साथ? वो आपको टहलाता रहेगा और आपका समय और एनर्जी दोनों जाएगा उससे। तो जब आपको क्लियरिटी है आपको कहाँ जाना है, आप निकले घर से, उनको बता दिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, कहीं जहाँ भी आपको जाना है, तब वो भी क्लियरिटी के साथ उस दिशा में लेके चलता है। अगर आपने उसको दिशा नहीं बताई है तो वो अपने हिसाब से दिशा को खोजने में समय लगाएगा। और डिटैचमेंट रखनी है, भीख नहीं चाहिए। आप कोई चीज भीख नहीं मांग रहे, आपका हक है। आपको विश्वास रखना चाहिए कि आप परमपिता परमेश्वर, ईश्वर या जिसको भी आप मानते हो, आप उसके बच्चे हैं और आपका हक है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। जब आप भीख मांगना छोड़ दोगे तब आप पैसे को रिसीव करना शुरू कर दोगे। जीवन में हम ज्यादातर क्या करते हैं, मुझे मिल जाए, इस तरीके से हम भीख मांगते रहते हैं। तो जब हम अपने पूरे हक के साथ, पूरे इमोशन के साथ चीजों को मांगेंगे तो हमको रिसीव भी होगा। यूनिवर्स में अबंडेंस भरा पड़ा है, देने के लिए हमेशा तैयार है, बस सही तरीके से मांगना आना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी कुछ आंखें खोली हो या आपको इंस्पायर किया हो, इस वीडियो को फिर से देखिए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। ये वीडियो कंप्लीट आप मनी अट्रैक्शन के बारे में इसको समझ सकते हैं। और वो 4 जो चीजें मैंने बताई है उसमें से आप कौन सा आज से शुरू करने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा वीडियो हो सकता है। आप अपनी सोच बदलिए और आपकी जिंदगी पूरी तरीके से हकीकत में बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।